लगातार चल रही थी और इस बीच हम अपनी सहयोगी सुष्मिता से आग्रह करेंगे कि कृपया आएं। आइकॉन्स ऑफ बिहार, बिहार के उद्यमियों को अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित करने, बिहार के विकास को गति देने में जो जुटे हुए हैं, उन्हें हम मंच मुहैया करा रहे हैं। हम चाहेंगे हमारी सहयोगी सुष्मिता मंच पर लेकर आने में सहयोग करें हमारी आइकॉन गुलमोहर मैत्री के फाउंडर एंड सेक्रेटरी मंजू सिन्हा जी का। हमने अनाउंस किया था ब्रेक से पहले इनका नाम, लेकिन थोड़ा समय लगा क्योंकि कुछ अतिथि हमारे आ गए थे। माफी चाहेंगे मैत्री जी। गुलमोहर मैत्री, मंजू सिन्हा जी फाउंडर एंड सेक्रेटरी, सुष्मिता के साथ बातचीत करेंगे और आइकॉन ऑफ बिहार के इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। सुष्मिता, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब तक हमने अपने माननीय और अतिथियों को सुना है, और आइकन की जब बात होती है, बिहार की जब बात होती है, तो उस चेहरे की बात होती है जिससे हम प्रेरणा लेना चाहते हैं। आज मंजू जी हमारे सामने बैठी हैं, वो इस क्षेत्र में काम कर रही है जो बहुत बड़ा संदेश भी देता है, बहुत बड़ा काम भी देता है। मैं चाहूंगी मंजू जी, सबसे पहले आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि गुलमोहर मैत्री किस संस्थान का नाम है और किस तरह से आप लोगों को प्रेरणा देती नजर आ रही है। देखिए, गुलमोहर मैत्री तो खुद ही एक नाम है, ये किसी और संस्था का नाम नहीं है, इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस हॉल में बैठे सारे लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। हम कहीं ना कहीं अपने सक्सेस स्टोरी को लेके बैठे हैं। जैसे केसरी सर ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो मेरे लाइफ के साथ वो रिजेंबल होता है। मतलब ये नहीं लगता आप अलग है हम अलग हैं। आप एक बिजनेस के थ्रू एम्पावर कर रहे हैं बिहार को, हम हेल्थ के थ्रू एम्पावर कर रहे हैं। बस फर्क यही है कि सब्जेक्ट अलग है, रास्ते सबके वही हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो जाना है अपने बिहार को लेके। हमारी बातें जो है वो आम जनता तक आपके माध्यम से जाती है, जिसको सबसे कहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ है। थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि न्यूज़ को हम फैब्रिकेटेड कैसे करते हैं, अपने हिसाब से सनसनीखेज बनाते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पे हम पिछले 16 सालों से काम करते आ रहे हैं, बहुत ही बोरिंग और नीरस है। इसमें कोई आपको इंटरेस्ट इसलिए नहीं आएगा कि आपको वहाँ कोई ग्लैमर नहीं दिखता है, आपको वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होना है। आप ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ आप लोगों की दुआएं लेके आते हैं। पैसा आपको ऐश्वर्य दे सकता है, लग्जरी दे सकता है, आपको हर वो चीज वो जिसको सुख और सुविधा कहते हैं वो आपको मुहैया तो करा देगा। क्या आपको सच में सुकून मिलता है? आपको मजा आता है? नहीं आता। जब हम रात में सारा काम खत्म करके जाते हैं, सारे लोगों की बात है, ये मेरी बात नहीं है, तब हम जरूर सोचते हैं कि हमने सार्थक क्या किया। हम एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। 17 साल एक लंबा डिकेड होता है, तीन साल के बाद हम पूरा 2 दशक पूरा कर लेंगे। ये वही बिहार है जहां महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। हमने बदलते बिहार की भी बात की, बढ़ते बिहार की भी बात की, बट एक सब्जेक्ट था जो हमेशा से अछूता इसलिए था क्योंकि बिहार इतना बड़ा है कि बुनियादी जो ज़रूरतें हैं हमारी, कि खाना, कपड़ा, शिक्षा, घर, तो हम स्वास्थ्य पे कहाँ बात करें। अभी वैलेंटाइन डे आके गया, जितने मेल बैठे हैं उनकी वाइफ ने बोला होगा कि गिफ्ट दिलाओ। जिनकी भी ज्वेलरी शॉप होगी, गिफ्ट का शॉप होगा, उनका तो बिजनेस पड़ा। भाई साहब ने थोड़ी देर पहले जीडीपी की बात की। क्या हमने अपनी महिलाओं को कभी हेल्थ से प्रोटेक्ट किया है? नहीं किया है। हम हमारे बारे में तो सोचते नहीं, तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो तो हमेशा खुश दिखती हैं, हमें लगता है उनको गाड़ी दे दो, घर दे दो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने भी अपने आप को सेकेंडरी रखा है। इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष हमारी सोच की है। जो भाई साहब ने बात की ना थोड़ी देर पहले, मानसिकता, वो मानसिकता है हमारे यहाँ कि हम ब्रेस्ट कैंसर पे कैसे बात करें, नहीं बात कर सकते। हम सर्विकल कैंसर पे कैसे बात करें, जो स्किन टू स्किन डिजीज है, बट ये इसको एक टैबू की तरह फैलाया गया है।
अब मंजू जी, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि अगले 3 साल में आप अपने 2 दशक पूरा करने वाली हैं। एक बिहार को आपने देखा होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की जनता या बिहार की विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं वो कैसे काम कर पा रही हैं। तब की महिलाओं में और अब की महिलाओं में आप कितना अंतर देख पाती हैं? सर्वाइकल कैंसर की विशेष तौर पर अगर इस मुद्दे पर बात हो तो वहाँ महिलाओं को समझाना कितना आसान हो गया है। और क्योंकि जब महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे की बात होती है तो परिवार आपस में जुड़ जाता है। परिवार के साथ महिलाओं को प्रेरित करना, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी देना और इस क्षेत्र में विशेष तौर पर काम करना कितना आसान हो गया आपके लिए अब? देखिए, मेरे लिए हमेशा जैसे हम चैलेंजेस की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो चैलेंजेस तब होता है जब हम अपने मन के विपरीत काम करते हैं। मुझे यही करना था, मुझे वो जॉब में मज़ा नहीं आया, बिकॉज उसमें क्या है कि वो इंटरनेशनल कंपनी है, उनके पॉलिसीज़ कुछ होते हैं, बताना कुछ होता है और रिटर्न में कुछ और होता है। बिजनेस में मुझे मज़ा नहीं आया, बिकॉज उसमें भी 8, 12, 4 करते रहो, वो मेरे समझ से परे था। जो चीज़ें आपसे गुजरती हैं ना, तब आप दिल से काम करते हो। तो समहाउ कुछ केसेस मेरे खुद के ऐसे रहे कि बहुत लेट डायग्नोस हुआ, जिसकी वजह से कभी कभी ये लगता था ना कि इस इतने भरे पूरे परिवार में भी आप अकेले पड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन हम सेवा करते हैं, ये सबके साथ है कि कोई अगर आपके घर में बीमार पड़ता है ना, तो आप बहुत प्यार से उसका देखभाल करते हो। फिर उसके बाद लगता है कि नहीं, मुझे तो करना ही है, मेरा परिवार है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो ड्यूटी बन जाती है। आपको इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली हर मोर्चे पे लड़ना होता है। तब की महिलाएं खुल के नहीं बात करती थी, वो अपने इन लॉज के साथ या किसी दूसरी महिला के साथ ही डॉक्टर के यहाँ जाना है। उनके लिए कुछ भी हो गया तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। बट आज की महिलाएं एम्पावर हैं, एजुकेटेड हैं, साइंस इतना टेक्नोलॉजी कर गया है और इंटरनेट पे सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने सिम्टम्स को उससे जोड़ के देखते हैं कि जिन चीज़ों से हम गो थ्रू हो रहे हैं, क्या ये वही चीज़ तो नहीं है। और अब उन्होंने भी खुल के बात करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर हम जीडीपी की बात करें, जैसे भाई साहब ने बोला, हम उनको बार बार कोट इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहला डिस्कशन उन्होंने ही किया है, अपनी बातों को बताया है, और कोई रहता तो हम उसकी भी बातों को कोट करते हैं। जीडीपी की बात करते हैं, अगर हमारे घर में एक आदमी बीमार हो जाए, और ख़ास करके कैंसर से ग्रस्ती, भगवान ना करे हो, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें अपने आसपास देखी हैं, सारे मेरे जीवन का सारा, ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरा जीवन है। हम अपना घर बार जिसको कहते हैं छोड़ देना, हम एक्चुअली वो छोड़ चुके हैं। शायद ही हम मिलते हैं मेरे परिवार को खास मौके पे, शायद ही। लेकिन उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया, मुझे फाइनेंशियली पूरा एम्पावर किया कि मुझे मांगने नहीं जाना पड़े। आप तो बोल रहे बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, आप इतनी अच्छी चीज़ें हमारे फैमिली के लिए दे रही हैं, आप हमारे लोगों को एम्पावर कर रही हैं, तो फिर मुझे क्यों मांगना चाहिए? अगर ये समाज की ज़रूरत है तो कोई तो सामने से आएगा ना। 10 साल तो हमने अपनी जिद में ऐसे ही चलाया। फिर सीखते सीखते मुझे कुछ नहीं आता था। सिंपली मेरा बैकग्राउंड पुलिस और आर्मी का रहा है, तो सिविल का बहुत कम ही मेरा अनुभव रहा है। लेकिन जो अपने स्कूल डेज में और एनसीसी डेज में और आर्मी अटैचमेंट में सीखा था, वो आज भी काम आता है। कहते हैं ना कि आपकी कोई भी कला, कोई भी शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दैट टाइम उस गवर्नमेंट को हम लोगों ने बहुत कोसा था। बच्चे थे ना, हम भी तो कॉलेज से निकले थे, हमारे सी सर्टिफिकेट की उन्होंने मान्यता खत्म कर दी। एसएसबी ने डायरेक्ट इंटरव्यू से हम आर्मी ऑफिसर बन सकते थे, बट मेडिकली आप अनफिट हैं। ये 18 ईयर्स जब मेरी एज थी। क्योंकि आपने देखिए सरकार का जिक्र कर दिया है, तो सवाल यहाँ पर मैं एक जरूर जोड़ना चाहूंगी। 2 चीजें हैं जो आपकी बातों को मैं समझ पा रही हूँ। पहला कि जब भी कैंसर की बात होती है तो लोग ये उनके जहन में जरूर आ जाता है कि ये इलाज बहुत महंगा है। उसकी स्थिति क्या है बिहार विशेष के लिए अगर आप बात करें तो, और किस तरह से बिहार में सर्वाइकल कैंसर हो या अन्य जुड़े हुए स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हो, उन्हें किस तरह से सरकार के सहयोग से या उनकी सहायता से आप और आगे बढ़ाना चाहेंगे? अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने खुद ही बोला है कि सरकार के जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होते हैं और हमें बहुत फास्ट काम करने की आदत है और हमें रिजल्ट चाहिए। हमारा टाइमलाइन होता है, हम आपका वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसी को कमिट कर दिया है, कुछ अनाउंस कर दिया, तो हम आपके लिए नहीं रुकेंगे, हम आपका वेट नहीं करेंगे। अलाइनमेंट हम कर सकते हैं, जैसे इंडियन आर्मी के 7 कमांड्स में हम काम कर रहे हैं, हम इंडियन नेवी में साउथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ना मैच कर पाते हैं अवर का कल्चर और चीज़ें 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने अभी सरकार को एक सुझाव दिया है मोबिलाइजेशन के लिए। आपने किसी चीज़ के लिए अनाउंस कर दिया, बट क्या आपकी तैयारी है? आपके लोग ट्रेंड हैं? आपके पास कंप्लायंस रिपोर्ट आता है? नहीं आता।
क्योंकि हमने टॉप से बॉटम की तरफ शुरू किया है, ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने जो अपना मैकेनिज्म तैयार किया, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 2024 अक्टूबर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि गुलमोहर मैत्री की प्रेरणा से बिहार सरकार ने एचपीवी टीकाकरण शुरू किया है, जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ बना था। तो उससे बड़ा एप्रिसिएशन कुछ नहीं होता है कि जब सरकार कहे कि आप हमारे लिए प्रेरणा बन के आए हो। तो 2019 में हमने बुलाया था आयुष्मान खुराना की वाइफ को, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। आप उसके बाद का देख लीजिए, बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आए। 16 अर्ली डिटेक्शन सेंटर खोले गए, उसके पहले एक भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप जो आइकॉन की बात करते हो, तो आइकॉन ऐसा मतलब ठीक है, कोई तो शुरू करेगा ना, आप करो, हम करें, ये करें, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। मंजू जी, 16 साल पहले आपने इसकी शुरुआत की और जब आपसे बैक स्टेज बात हो रही थी तो आपने अपनी टीम का भी जिक्र किया था। मैं चाहूंगी कि आज वो मंच आपको मिला है, जो टीम आपके साथ आज तक काम कर रही है और जो महिलाओं के लिए आप प्रेरणा बन रही हैं, वो क्या कुछ रहेगा आगे महिलाओं के लिए, संदेश क्या कुछ रहेगा आपका? नहीं, देखिए, आप सिर्फ महिलाओं की बात ना करें, क्योंकि मेरे टीम में आप देखेंगे मैक्सिमम मेल हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि टाइमलाइन के हिसाब से हम काम नहीं करते, संडे मंडे त्यौहार हम नहीं देखते। तो मेरे साथ वैसे ही पागल लोग हैं, जुनूनी हैं, जिद्दी हैं, जिन्होंने ठान लिया है कि हम एक मिशन पे, एक्चुअली हम काम पे नहीं हैं, हम एक मिशन पे हैं कि हमें 2026 के एंड में 1 लाख बच्चों का एचपीवी वैक्सीन करना है, जो कि पहले 4000 का एक डोजेज था, अभी 2000 का एक डोज है। तो एक बच्ची को 9 to 14 ईयर्स की एक बच्ची को 2 डोजेज लगते हैं। बट मोबिलाइजेशन में और सारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइसेंस में और प्रोक्योरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये बहुत कॉस्टली और सेंसिटिव इशू है, कभी भी आप जेल जा सकते हो, तैयार रहना होता है उसके लिए। तो हमने यही कहा है कि अगर मेरे काम में खोट है, आप कुछ भी करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जो करने हैं हम वो करेंगे। और ये अच्छा है कि अभी हमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक तरीके से हमारे प्रोसेस को भी ऑप्ट किया है, झारखंड में भी हम शुरू कर रहे हैं, और हम 22 जून को हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। बड़े मंच से आप हमारी बात सुनेंगे, ऐसे आप नहीं सुनेंगे, बिकॉज जब आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होगा तो यहाँ पे 1-2 ऐसी शख्सियत है जिनका कंफर्मेशन है, बट अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज वो हमारा 10 अप्रैल फिक्स है, हमारा पूरा साल का डेट फिक्स रहता है। वो महिला जिनको पूरा भारत आइकॉन के रूप में देखता है, वो महिला जो राज्यसभा में पहले स्पीच में ही जिन्होंने सर्विकल कैंसर की बात की, वो महिला जिन्होंने तमिलनाडु में 2010 में वैक्सीन शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए आइडियल उससे बढ़िया, और बिहार के लिए, क्योंकि पूरे भारत में बिहार में पहली बार ये होने जा रहा है। 6500 हमारे पार्टिसिपेंट हैं, लंदन से सारे लोग आएंगे, बिकॉज उनके देख रेख में सारी चीज़ें होती है, बहुत टेक्निकल है। तो हमें लगता है कि हम बिहारियों में ऐसा क्या नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमने ना मान लिया है कि नहीं नहीं, ये तो उसका काम है, ये तो सरकार का काम है, ये राज्य मेरा भी है। हम यहीं से पैदा होके पढ़ाई करके सारे सरकारी स्कूल में, कितने स्कूल हमने बदले हमें नहीं याद, बट वो सरकार के ही स्कूल थे जहाँ से हम निकले हैं। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है? मंजू जी, चीजें जिस तरह ऊपर से नीचे होती हैं। आप सारी चीजें बता रही हैं और आपका वो तजुर्बा कह रहा है 16 वर्षों का, आगे 10 वर्षों में अगर हम बात करें तो गुलमोहर मैत्री को हम कहाँ देखेंगे? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि गुलमोहर मैत्री को कहाँ देखेंगे। मेरा यही है कि हम जब तक जिंदा हैं तब भी गुलमोहर मैत्री रहना चाहिए, मेरे मरने के बाद भी चलना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने बहुत प्रोफेशनल्स को लिया, अभी हमने बैंक से लोन लिया। एनजीओ कभी लोन नहीं लेता, वो लेके काम करता है, बट हमने अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन लिया, बिकॉज मुझे प्रोफेशनल टीम चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे काउंटिंग नहीं बढ़ानी, और ना ही ऐसे मंच पे खड़े होके मुझे अवार्ड लेना है। अवार्ड से मेरा काम नहीं चलता। आपके थ्रू ये लोगों ने ये सुना, और ये जाके अपने घर में अगर बात करते हैं, अपनी फीमेल को कभी एक बार कहते हैं कि चलो अर्ली डिटेक्शन के लिए। देखिए, कभी भी आप हॉस्पिटल जाते हैं ये सोच के मत जाओ कि हम बीमार होंगे तभी जाएंगे। आप गाड़ी के शोरूम में बार बार जाते हैं, नई नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली होती, आप सारे फीचर्स उसके देखते हैं, उसके टेक्निकल इंजीनियर से भी बात करते हैं। मतलब अगर किसी को क्रेज है कि वो नया आ रहा है ब्रांड, उसके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। आईफोन के लिए हम 14 मीटर लंबी लाइन लगा सकते हैं, तो क्या हम पूरे 365 दिन में एक दिन अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए जा नहीं सकते, रेगुलर चेकअप के लिए? इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी मुझे बताए कि वो सालाना जो अपना रेगुलर चेकअप होता है 6 मंथ पे, वो कराते हैं? कोई ऐसे हैं?
आपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए थर्मल स्कैनिंग होती है, मेमोग्राफी होती है, किसी ने कराया है? और पुरुष भी अब आप खतरे में हैं, बिकॉज आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो बढ़ता हुआ वजन है और जो आपका स्लीप ऑर्डर है, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ एलईडी है, आपके दीवारों पे जो कलर है उसमें केमिकल है। आपका ये कमरा भी बीमार है। सो 2% मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर है। तो आप सब अलर्ट, देखिए आप एजुकेटेड हैं, सब अवेयर भी हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा, किसी को कुछ हुआ, बट आप अलर्ट नहीं है ना, आप अलर्ट नहीं है। तो हमने कहा ना कि मेरे लिए अवार्ड वो होता है कि यहाँ से जाने के बाद कोई मुझे फोन करके बोले कि हमने तो अपनी फैमिली का पूरा चेकअप करा दिया। ये हमारा अवार्ड और रिवॉर्ड होता है। हमारी बातों से किसी के दिमाग में ये आए कि नहीं, मेरी बच्ची को मुझे एचपीवी का वैक्सीन दिलाना है, इवन लड़कों को भी दिलाना है, बिकॉज वो कैरियर है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ मैंडेटरी है मेल और फीमेल दोनों को वैक्सीन लगाने का, बट अभी हम अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर लें, और लड़कियां जो हैं वो रिसीवर एंड पे हैं, इसलिए पहले हम बच्चियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वाइकल कैंसर पर भी बहुत विषय आपने रखे। मुझे आशा है कि आज आप यहाँ पर जब बातचीत कर रही थी तो एक कॉल तो आपको ज़रूर आए, एक क्या हज़ारों कॉल आए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपके माध्यम से हमारी बात पूरे बिहार में जाए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलमोहर मैत्री के फाउंडर एंड सेक्रेटरी मंजू सिन्हा का, सहयोगी सुष्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में